अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। Watch to the point with Kulwant Singh only on Voice of Panipat। भाजपा की सरकार, भाजपा के ही सांसद, भाजपा के ही विधायक, भाजपा के ही मेयर और तो और भाजपा के ही पार्षद फिर भी लाचार, काम नहीं हो रहे। अफसर भ्रष्टाचार करके आराम से प्रमोशन करवाकर दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं और नेताजी मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बाइटें दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट मेरे यानी कुलवंत सिंह के साथ। नेताजी के कार्यकाल को 1 साल पूरा होने वाला है। बनने से पहले और बनने के बाद नेताजी भ्रष्टाचार को सिरे से खत्म करने की बात करते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने की बात तो दूर, नेताजी एक अधिकारी का तबादला तक नहीं करवा सके। ऐसा ओहदा या ऐसा पद किस काम का? लगता है जैसे विधायक पद की गरिमा खत्म होती जा रही है। एक मैसेज आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले उसे पढ़कर आपको सुनवाता हूं, फिर आगे चर्चा करते हैं। लिखा है, जागो पानीपत, अब तो जागो। कोरोना काल से पहले ही एकांतवास झेल रहे पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक बलबीर पालशाह की आज याद आ ही गई। आखिर 5 बार इस ऐतिहासिक शहर का प्रतिनिधित्व यूं ही नहीं किया। वर्तमान विधायकों, सांसदों ने उनकी याद दिला ही दी। न कभी वे किसी फैक्ट्री को गिराने के लिए मौके पर गए, ना कभी मिनी सचिवालय मीटिंग लेने गए और ना ही कभी ट्रांसफर नोट के साथ चंडीगढ़ सचिवालय में चक्कर लगाते देखे गए और ना ही किसी जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में हाजिरी भरते देखे गए। DC और SP उनसे मिलने उनके घर जाते थे। अवैध कब्जे का मामला होता या किसी के उत्पीड़न का तो सीधा मुख्यमंत्री को फ़ोन मिलाते। DC मोना श्रीनिवासन के तबादले का मामला था या SDM सुविता ढाका का, मुख्यमंत्री हुड्डा को यह भी कह दिया कि ये अधिकारी यदि उन्हें इतने ही प्यारे लगते हैं तो अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही ले जाएं, पानीपत में नहीं रहने दूंगा, उनका तबादला कराकर ही माने। क्या आज के विधायक सांसद में इतना साहस है कि मुख्यमंत्री को ये सब कह सकें, मुख्यमंत्री को फ़ोन कर सकें? आप भी एक बार अवश्य आजमाएं। क्या हमारे प्रतिनिधि जनता के बीच मुख्यमंत्री को फ़ोन करने का साहस दिखाते हैं? पानीपत के विकास की बात नहीं मानी तो इस्तीफ़ा दे दिया और हुड्डा के घुटने टिकवा दिए। विकास की योजनाएं उनके कार्यकाल में भी बनी। उनके बेटे विक्रम शाह और मुकेश टुटेजा ही सब काम निपटा देते थे। सरदार भूपेंद्र सिंह को मेयर बनाने की बात आई तो बनवा कर ही चैन लिया। रणदीप सुरजेवाला कहते रहे कि कोई और नाम सुझा दो, बस अड़ गए कि सरदार को ही बनाना है। जिसका विरोध करना था तो सामने ही आ गया। आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ कभी समझौता करना सीखा ही नहीं। आज के जनप्रतिनिधियों को उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ना पर्ची और ना खर्ची, बहुत लोगों को रोजगार दिलवाया। साधारण सा कार्यालय, ना लाव लश्कर, ना MNS की तरह चमक और ना ही रिटायर्ड कर्मियों की फौज। यह भी एक संयोग कि जिसे भी आशीर्वाद दिया उसे सफलता अवश्य मिली। जो अपने होते हुए उनसे वोट मांगने का शिष्टाचार भी नहीं निभा पाए, वह सिर्फ किंग मेकर ही रह गए और किंग नहीं बन पाए। वर्तमान प्रसंग में उनकी भूमिका लोगों को अवश्य याद आती है और तुलना करने का अवसर भी मिलता। ये वायरल मैसेज वॉइस ऑफ पानीपत के पास भी पहुंचा तो तुलना आज के विधायक की बलबीर पालशाह से होने लगी। बलबीर पालशाह उन दिग्गज नेताओं में से एक हैं जिन्हें काम करवाने के लिए अधिकारियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि अफसर एक फ़ोन पर GT रोड स्थित उनके कार्यालय में पहुंच जाते। दिन में कोई ना कोई सरकारी गाड़ी शाह के ऑफिस के बाहर खड़ी रहती थी और एक फ़ोन पर ही बलबीर पालशाह जनता के काम करवाते थे। आजकल बलबीर पालशाह की सेहत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, इसलिए वो ज़्यादातर घर पर ही आराम कर रहे हैं।
वॉइस ऑफ पानीपत की खबरें वो घर बैठे देखते रहते हैं और पानीपत के हालातों पर कभी कभार वो हमारे से चर्चा भी करते हैं। पिछले दिनों वो सब्जी मंडी गए थे, तभी वहीं बैठकर उन्होंने वॉइस ऑफ पानीपत से बात की। शाह साहब कह रहे थे कि अपना कैमरा यहाँ भी घुमाओ, देखो यहाँ के क्या हालात हैं। खैर, ये तो वायरल मैसेज था, लेकिन वाकई में उनका अधिकारियों से काम निकलवाने का तरीका काबिले तारीफ था। अब अगर आज की बात की जाए तो हालात आपके सामने हैं। 6 सालों में खुलकर पानीपत में भ्रष्टाचार हुआ, किसी अधिकारी के खिलाफ कोई मामला तक दर्ज नहीं हुआ। शहर में अवैध कॉलोनियाँ, मॉडल टाउन में अवैध शोरूम, नगर निगम में ठेकेदार अधिकारियों के साथ मिलकर सब कुछ लूट कर चले गए, लेकिन सरकार ने किसी के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं की। विधायक और मेयर अपना अपना राजनीतिक वजूद बचाने के चक्कर में जनता का काम करवाना ही भूल गए। प्रमोद विज साहब भीम सचदेवा की फैक्ट्री न बचा सके, अधिकारी नेताओं को ठेंगा दिखाकर अपना काम करते रहे। नेताजी एक हफ्ते में अधिकारी का तबादला करवाने का आश्वासन व्यापारी को देते रहे, लेकिन बात नहीं बनी। मजबूर व्यापारी गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंच गए। अभी मामला पेंडिंग है। वहीं इससे पहले नेताजी खुद एसपी से मिलने पहुंच गए कि गली मोहल्ले में पुलिस चालान न करें, लेकिन वो बात भी बनती नजर नहीं आई। सुनौली रोड पर पुलिस चालान काटने में इतनी व्यस्त हो गई कि उन्हें पता भी नहीं चला कि इतना लंबा जाम लग गया। दुकानदार ग्राहक न आने की वजह से पहले ही दुखी हैं। अगर ग्राहक इस रोड पर आ भी जाएं तो पुलिस के चालान से वह डरकर वापस भाग जाते हैं। दुखी दुकानदारों ने कल सुनौली रोड पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। शाम को विधायक साहब ये भी कहते सुने गए कि जनता को भी हेलमेट पहनने की जरूरत है। सुनिए क्या कहा विधायक साहब ने। पहले भी ये बात आई थी विषय और आप लोगों ने उठाया था, जहाँ तक मुझे याद है। और हमने एसपी महोदय से रिक्वेस्ट की थी कि गली मोहल्लों के अंदर मत जाए, क्योंकि एक आदमी दूध की थैली लेने निकलता है, सब्जी लेने निकलता है, उसके चलान हो जाए उचित नहीं है। और एसपी महोदय ने बिल्कुल कार्रवाई की। आज मेन रोड्स के ऊपर जो ये लोग खड़े हैं पुलिस वाले, और मुझे नहीं लगता कि बड़े चलान हो रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। पहले 10 में 15,000 के चलान होते थे, अभी भी कॉलोनियों में काट रहे हैं। आप बताइए कहाँ है, मैं उनसे द्वारा बात। आज सर सुनौली रोड पे पूरा हंगामा हुआ सर, सब लोग। देखिए सुनौली रोड एक बड़ी रोड है, ये गली मोहल्ले की रोड नहीं है। वहाँ पे अगर कर रहे हैं तो देखा जाएगा, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा लोग भी इस बात को समझें। हेलमेट डालना जरूरी है, मास्क डालना जरूरी है, इसमें क्या गलती है। ये बात तो विधायक साहब को पहले ही पता थी कि जनता हेलमेट पहनती है या नहीं पहनती, फिर वो एसपी के पास क्यों गए। 1 साल होने को है, शहर में एक भी ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ जो जनता को दिखे। जो काम नगर निगम की मेयर का है उसमें विधायक साहब रुचि ले रहे हैं। उधर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के बड़े नेता फिलहाल एसी की राजनीति कर रहे हैं। जो छोटे नेता कभी कभार सड़कों पर भी निकल आते हैं, वो पानीपत के मुद्दे की बात ना कर इंटरनेशनल मुद्दे उठाए घूमते हैं। अब शहर का भला कौन करेगा, ये समझ से परे हैं। सभी को अपनी कुर्सी प्यारी है, जनता तो भोली भाली है। चुनाव से पहले फिर बड़े बड़े सपने दिखाकर जनता को ठग लिया जाएगा। लेकिन एक सलाह नेताजी को ये जरूर दी जाती है कि अपने पद की शक्ति को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो और अफसरों से काम निकलवाओ, क्योंकि ये आपके ही अधिकारी हैं। ये खबर किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि विधायक पद के ऊपर बनाई गई है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनौली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।
है।